असाइनमेंट है, ये जो लास्ट लेक्चर था हमारा ट्यूसडे का, उसी के ऊपर बेस कर रही है, उसी की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल, आपने लिस्ट मौजूद है बेसबॉल की, उसको कन्वर्ट करना है अरे के अंदर। np.array के फंक्शन को कॉल करके आपने लिस्ट पास कर देनी है, वो बाय डिफॉल्ट आपको कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अरे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिएट नंबर, इसमें जो है वो आपने हाइट इंचेस में दी हुई है, जो फर्स्ट वन ये जो बेसबॉल की लिस्ट है उसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स के अंदर। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, नंबर यहाँ पे दिया है उससे, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू हाइट इन मीटर्स के अंदर, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा देना है। यानी सिर्फ एक वार्म अप सेशन कह लें, एक प्रैक्टिस सेशन है कि किस तरह से लिस्ट को आपने कन्वर्ट करना है इनटू अरे, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यूज को विद 0.0254 के डिजिट के साथ, तो वो आपका इंचेस से हाइट मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन उसको आपने डिस्प्ले करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब दो लिस्ट, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 वाली अपने यूज़ करनी है, हाइट इन मीटर्स वाली जो आप बनाएंगे, एनपी हाइट अंडरस्कोर मीटर वाली, ये आपने लिस्ट यूज़ करनी है। नंबर 2 आपने एक न्यू लिस्ट दी गई है वेट इन पाउंड्स, पाउंड्स को कन्वर्ट करना है इनटू केजीज में। यहाँ पे भी स्टेटमेंट के अंदर नंबर दिया हुआ है, उस अरे लिस्ट को वेट एलबी वाली जो लिस्ट है इसको कन्वर्ट करेंगे आप अरे के अंदर, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, तो आपकी पूरी अरे की वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी वेट इन केजीज के अंदर। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 की एनपी हाइट, एमपी का अरे की अरे, और दूसरा ये जो वेट वाली वेट इन केजी वाली अरे है, इन दोनों को यूज़ करके आपने बीएमआई कैलकुलेट करना है इन क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सारे के सारे वही प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो लास्ट में हम NumPy वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसका वो पाइथन की शीट भी और लेक्चर भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से हमने चेक लगाया था ग्रेटर BMI ग्रेटर देन 20 वाला या लेस देन 20 वाला, तो इसी तरह से आपने एक अरे लाइट क्रिएट करनी है जिसमें पास करना है ये लाइट लेस देन 20 या ग्रेटर देन बिलो 21, इस तरह का एक स्टेटमेंट बनानी है, और उसके बाद उसी को प्रिंट करवा देना है, वो ट्रू फॉल्स वाली जो अरे आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 टू डायमेंशनल अरे है, एक लिस्ट दी हुई है टू डायमेंशनल जिसमें बेसबॉल के 4 प्लेयर्स की हाइट एंड वेट है। अब टू डायमेंशनल अरे को कन्वर्ट करना है, लिस्ट को कन्वर्ट करना है 2D अरे में np.array के फंक्शन के कॉल करके, और उसको बस प्रिंट करवा देना है, उसकी शेप डायमेंशन बता देनी है कि उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, शेप के फंक्शन को कॉल करके। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने एक डाटा सेट की जनरेट करवाया था रैंडम और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में 2 की बजाय 3 यहाँ पे जो है वो वैल्यू जनरेट करवानी है, डाटा सेट जनरेट करवाना है 1000 टपल्स का, हाइट का रैंडम के थ्रू ही, जिसमें उसकी मीन वैल्यू, उसकी रेंज और उसके नंबर ऑफ लेंथ कितनी 1000 टपल्स जो है वो हमने करवानी है, और जो राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट पे हाइट को वेट पे इसी तरह से। और यहाँ पे एक तीसरी न्यू लिस्ट आपकी जनरेट हो जाएगी एज की, उसी तरह से जनरेट करवा के उनको स्टैक कर देना है एनपी प्लेयर्स के साथ। तो एनपी प्लेयर का डाटा सेट एक क्रिएट हो जाएगा, उसके ऊपर फर्दर जो है 5 आपने यहाँ पे फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शन कॉल करने हैं। सबसे पहले तो उसको क्रिएट कर ले एनपी प्लेयर्स की हाइट की जो ये लिस्ट होगी, उसके ऊपर मीन उसका कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है 2 का NumPy प्लेयर्स में से हाइट एंड वेट का। तो बस ये छोटी सी एक असाइनमेंट है, हार्डली मेरा 30 to 40 मिनट्स की आपकी असाइनमेंट है। लास्ट लेक्चर को अगर आप सामने रखेंगे, लास्ट जो स्लाइड्स थी उनके सामने रखेंगे, तो आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। 1 वीक का टाइम है, 1 वीक में करें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा अगर कोई इशू आता है। लेकिन एक चीज़ इसमें कंसीडर कीजिएगा, जो सबमिशन फाइल है आपकी वो रनिंग फॉर्म में हो, जुपिटर नोटबुक की हो या पाइचार्म के ऊपर, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो आपकी जो एग्जीक्यूटेबल पाइथन फाइल हो, ताकि उसको डायरेक्टली मैं रन करके चेक कर सकूँ कि जो आउटपुट है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी किस्म की वर्ड की फ़ाइल, नोटपैड की फ़ाइल, इस तरह की फ़ाइल आपने अपलोड नहीं करनी, ना पीडीएफ की। एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जिसको मैं डायरेक्टली उसको रन करके चेक कर सकूँ। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन असाइनमेंट में किसी का? ओके, अब मुझे बताएं मैम लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा सा बता दें मैम, इसका नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट टाइम हमने जनरेट करवाया था, लास्ट एग्जांपल एक की थी जिसमें हाइट एक डेटा सेट मैम जनरेट इसकी एक करवाया छोटी सी एग्जांपल अगर करवा दे तो। था।
क्वेश्चन कौन पूछ रहा है ये? मैम मैं मुजीब, आप लास्ट क्लास में मौजूद थे? मैम था, लेकिन मैं चला गया था, लेट हो गया। तो फिर आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो देखें। ये एग्जांपल हम लास्ट क्लास में बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है मैम। ठीक है, मैं शेयर भी किया है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पे। ये जो लास्ट एग्जांपल थी रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने हाइट और वेट सेम लिस्ट को 5000 टपल्स के साथ डेटा हमने उस पर जनरेट करवाया था, उसको स्टैक भी करवाया था एंड उसको प्रिंट भी करवाया था। तो ये एग्जांपल हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और पाइथन की फाइल भी मौजूद है एलएमएस के ऊपर। ठीक है, मैम वो उसके बाद पाइथन की फाइल ओपन किस तरह करते हैं भला? मैंने तो पीडीएफ आपको वही दिया हुआ है ताकि आप उसको देख सके। टाइपिंग आपको उधर से देख के खुद करनी पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है, आपके पास जो है पीडीएफ की वर्जन फॉर्म में है, इस तरह से उससे देख के टाइपिंग आप खुद से कर सकते हैं। ठीक हो। ये फाइल वहाँ पे अपलोड हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के जो ये जो ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म करने हैं कि मीन कैलकुलेट करना है, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये सारे के सारे लेक्चर नंबर 4 NumPy का ये भी अपलोडेड है। एलएमएस को खोलें, वीक 5 में चेक करें, उसमें ये सारे के सारे फंक्शन मौजूद हैं कि किस तरह से आप उनको कॉल कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू या डायरेक्ट इंडेक्स नंबर पास करके। मीन का फंक्शन, मीडियन का फंक्शन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये सारे के सारे वहाँ पे मौजूद है, सिंटैक्स मौजूद है। और जो डाटा सेट है यहाँ पे सिर्फ ये है कि 2 नंबर ऑफ रोज हैं, और जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे असाइनमेंट में दिया है उसमें 3 रोज आ जाएंगी। हाइट, वेट के बाद एज भी आ जाएगी, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो करें, अगर कोई इशू आता है तो ट्यूसडे की क्लास में आप डिस्कस कर लें, अदरवाइज फिर थर्सडे आफ्टरनून में मेरा है शाम तक के टाइम में आप इसको क्रिएट करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, अब मुझे बताएं लास्ट जो लेक्चर था उसमें किसको इशू था, कोई क्वेश्चन था किसी का? मैम स्क्रीन शेयर इसके नाम कीजिएगा प्लीज। ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। ओके। नहीं मैम, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। कि अच्छा, आपकी स्क्रीन शेयर करूँ मैं? ऑलरेडी स्क्रीन शेयर आप करिए शेयर। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम हमारा क्लैश आ गया इसके साथ, ओएस की लैब के साथ। उसकी क्लास भी होगी स्टार्ट, तो ये भी 2/3 स्लॉट है इसकी। बेटा, क्लास इसकी सेकंड पहले से हो रही है ना? मैम वो सर भी नहीं मान रहे। सर को हम देखा है, सर कहते हैं मैंने इसी स्लॉट में लेनी है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मैं इस पे नहीं मान रही। मैम ये आता है जब इसको इंपोर्ट नाम पर एसएनपी करे ना, तो यहाँ पे जी, ये आपकी आता है नो मॉड्यूल आपकी नेम नाम। स्क्रीन शेयर नहीं है अब्दुल्ला, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मैम शेयर की हुई है मैंने तो। चेक करें दोबारा से। मैं किसी और को शो हो रही है? नहीं नहीं, मैम की स्क्रीन आ रही है सामने सिर्फ। फर्क है। अब मैम आप अपनी ऑफ करके देख लें, मेरी शायद सामने आ जाए। ओके, जी अब बताएं। ये मैम अब जी, अब शो हो रही है। मैम मैं ये कह रहा था, जब मैंने इसको इंपोर्ट किया numpy को एज एनपी, तो मेरे पास ये एरर आता है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम numpy। मैंने तो इसको नंबर आपको इंस्टॉल कोशिश करना की है। पड़ेगा ना? जी, नंबर इंस्टॉल भी इंस्टॉल किया कर मैम मैंने ये यहाँ से इंस्टॉल भी किया है कमांड प्रॉम्प्ट से। ओके ओके, पिप के थ्रू की है, कॉर्नर से की है? पिप के थ्रू किया था मैम। तो आप ये अपना नोटबुक जो है वो पिप के थ्रू ही इंस्टॉल की थी या कॉर्नर के थ्रू इंस्टॉल की थी, जुपिटर नोटबुक? ये मैम टर्मिनल कोंडा के खोलें साथ। जरा। तो फिर क्या कॉर्नर के खोलूं? साथ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना। ये टर्मिनल खोलें, ब्लैक स्क्रीन जो है। समझ नहीं आई मैम। अगर आपने जुपिटर नोटबुक कॉर्नर के थ्रू इंस्टॉल की हुई है ना, तो फिर आपको हम्म। कॉर्नर की कमांड के थ्रू ही पिप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैम मैंने सारा कुछ ट्राई किया है, कोंडा के साथ भी किया है, नहीं थी हो रही कोंडा के साथ भी। क्योंकि ये इशू यही है कि आपके NumPy इस पे पैकेज इंस्टॉल नहीं है बाय डिफॉल्ट। मैम मैंने पाइथन तो का वही सारी
वर्जन मैंने 2 तो यूज़ सारी कर रहे कोशिश हैं? की है, नहीं हुई। ओके, आप ओके, करवा दें। ओके, फाइल में मुझे बताएँ कि पाइथन का वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं, 3 यूज़ कर रहे हो आप? मैम पाइथन का वर्जन 3 यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके अब्दुल्ला, ये क्लास एंड होती है ना, उस टाइम पे मुझे बताइएगा, फिर बाकी ये कि लोग लीव कर जाएंगे तो हम ये इशू आपका रिजॉल्व कर लेंगे मिलके। मैम फिर वो नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अब यदि बाकी सब क्लास हाल्ट कर दूँ और आपको यहाँ गूगल से सर्च करके बताऊँ कि कौन कौन सी कमांड्स आपने करनी है। मैम बाकियों कौंडा को भी, इंस्टॉल, हमारी क्लास वालों को इशू आ रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया कि ओके, बाकी को भी। कौंडा सी एस इंस्टॉल numpy, मैंने यही अभी लिखा था। कौंडा इंस्टॉल numpy ऐसे नहीं हो रहा। नहीं मैम इसे नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मैम। जी, एक स्क्रीन शेयर मैं करती हूँ मैम आपके साथ। जी, मैम ये इजी तरीका बता दें इनको, ये एनाकोंडा नेविगेटर है, डाउनलोड कर ले और वहां से जो मर्जी है नोटबुक जुपिटर डाटा वो सारी चीजें वहां से एक्सेस कर ले इजीली। ठीक है जी, मुझे उसके अपनी अंदर स्क्रीन इंस्टॉल अपडेट होती है। करके ना, अपनी स्क्रीन शेयर करके इनको दिखा दें। एक मिनट मैम मैं करती ओके अब्दुल्ला, आप अपना बंद करें ताकि मुजीब की शेयर हो जाए, उस पर हम देख लेते हैं, मे बी हमें बेटर सोल्यूशन मिल जाए। ओके मैम। हेलो। जी, आप शेयर करें, शेयर हो रही है स्क्रीन, आप शुरू करेंगे तो ये नेविगेट। नेविगेटर एनाकोंडा नेविगेटर के नेम से ये ऐप है, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। कहीं से भी आप गूगल करके तो आप इनको इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगी।
तो ये यहाँ से ये सारे हमारे पास शेल्स हैं, पाईचार्म कुछ भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो हमने जुपिटर नोटबुक एक्सेस करना है, तो यहाँ से इसको लॉन्च कर लेंगे हम। तो ये यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो हम इजीली जो कुछ भी हमने अपना कोड रन करवाना है, तो हम यहाँ से इसको इजीली हम कोड कर लेंगे। कोई कमांड की कोई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम कुछ भी कर लेते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी करो, हाँ, जैसे इंपोर्ट numpy करो। अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, हमें इंडिविजुअल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैम लेकिन हमने तो वैसे अलग अलग डाउनलोड किए हैं ना, तो उसका नहीं कोई इशू, मतलब उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते कैसे? ये उसमें हम देख डाउनलोड ले भी ना करें। मल्टीपल उसमें आपको मिल जाएंगे, हेल्प मिल जाएगी, लेकिन उसको खुद से सर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको। मैम मैंने तो कल सारा टाइम इसको दिया है, लेकिन नहीं इजीली आपके हमारे ग्राफ पास रिजल्व हम नहीं। कुछ भी इसमें कर एनाकोंडा सकते हैं नेविगेटर इजीली। थोड़ा ये कि बाद में हैवी हम सॉफ्टवेयर ये जैसे वीडियो ऑटोमेटिकली स्टूडियो सेव भी होता हो है। जाएगा इसके अंदर। जी मैम। एनाकोंडा जो है नेविगेटर थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में, जैसे वीडियो स्टूडियो होता था। लेकिन ये है कि पैकेजेस इसमें इंस्टॉल होते हैं सारे, टाइम थोड़ा सा उस पर भी लगा लें, जहाँ पे इतना लगाया है कोई घंटा उस पर भी लगा लें, होपफुली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और बेटर है मैम नेविगेटर कि अभी मजीद काफ़ी लाइब्रेरीज है, सीबॉन है, मैटप्लॉट है, उन सब की ज़रूरत पड़ेगी। टेंसर ठीक है, फ्लो। फिर मैम ये डिलीट कर दें, फिर जुपिटर नोटबुक पाइथन वो ही डाउनलोड कर लेते हाँ बिल्कुल, डिलीट ना करें उसको भी, रहने दें, पहले दूसरा करके देख लीजिए ना, और इससे भी जाए वो भी डिलीट कर दें और दूसरा भी आपका ना हो सक्सेसफुली। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर जो था हमारा अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन, हमें इस लेक्चर पे वीक 3 में होना चाहिए था, लेकिन वीक 5 में हम पहुंचे विजुअलाइजेशन पे। तो क्योंकि जो पाइथन उसके ऊपर हमने 3 वीक्स ऑलमोस्ट स्पेंड कर लिए हैं। आप कह सकते हैं कि एक क्विज के बाद और एक असाइनमेंट के बाद कुछ ना कुछ आपको हैंड्स ऑन एक्सपोजर उसका हो ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द डेटा, विजुअलाइजेशन। डेटा साइंस में जो की है मेन चीज़ होती है वो होता है कि डेटा को कितना अच्छा आप विजुअलाइज करते हैं, कुछ देखने में पता चल जाए आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लॉट हो रही है। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है पाइथन की, मैटप्लॉट और सीबॉन बड़े अच्छे इसके बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं। सीबॉन के ज़्यादा रिच बनते हैं, बेसिक जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी ऐसे बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में कुछ हम ग्राफ्स देखेंगे कि किस तरह से मैटप्लॉट को हम यूज़ करके उनको बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बुक आप लोगों के साथ जो शेयर की थी मैंने, डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, चैप्टर नंबर 3 है उसका, विजुअलाइजिंग द डेटा। इसके अलावा गिटहब का उसका लिंक वहाँ पे बुक में ही शुरू के जो पेजेस हैं वहाँ पे मौजूद है, जिसके ऊपर कंप्लीट जितना भी हम टेबल ऑफ कंटेंट है उस बुक के, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के अंदर मौजूद है उसका कोड। जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 3 विजुअलाइजिंग द डेटा, विजुअलाइजेशन के सारे जितने भी मैटप्लॉट के साथ कुछ एग्जांपल्स हैं, एक सिंपल ग्राफ का या डिस्ट्रीब्यूशन के साथ किस तरह से हम उनको बना सकते हैं, वो सारी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यही हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। न्यू फाइल में ले लेती हूँ। स्क्रीन शेयर कर दे मैम। ओके, ठीक है जी, दोबारा आप लोगों को मैं बता दूँ, चैप्टर नंबर 3 है डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, जो बुक थी, ज्वेल की बुक थी, विजुअलाइजिंग द डेटा। हमारा जो कोर्स आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे बन रहा है वीक 3 में, डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉट लाइब्रेरी एंड विद सीबॉन। आज के लेक्चर में मैटप्लॉट लाइब्रेरी को हम एक्सप्लोर करेंगे और कुछ सैंपल्स इसके देखेंगे। इसके अलावा इसी बुक का शुरू के कुछ पेजेस हैं जहाँ पे गिटहब का लिंक मौजूद है, जिसमें सारे के सारे चैप्टर जितने भी हम पढ़ेंगे उस बुक के, उनकी पाइथन की कोडिंग विद एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है गिटहब पे। आप वहाँ से देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर में मैटप्लॉट के साथ।
सबसे पहले मैटप्लॉट लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट पैकेजेस में मौजूद होगा। हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पाइप्लॉट को उसका कोई शॉर्ट फॉर्म में नेम रखें, जैसे हमने numpy को एज एमपी इंपोर्ट करवाया था। फ्रॉम मैटप्लॉट लाइब्रेरी का जो पैकेज है, लाइब्रेरी है, उसमें से पाइप्लॉट को इंपोर्ट करवाएं, उसका शॉर्ट फॉर्म में कोई नेम यहाँ पे रख लेते हैं plt के तौर पर। रन कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। नेक्स्ट लाइन पे अब हम दो लिस्ट लेंगे, यानी कि यूजुअली जो ग्राफ होते हैं एक्स एक्सिस पे हम कुछ डिस्प्ले करवाते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ डिस्प्ले करवाते हैं। जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये एक सिंपल ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस पे जीडीपी किसी कंट्री का ईयर वाइज, किस ईयर में कितना जीडीपी था वो डिस्प्ले करवाया गया है। और सिंपल उसकी पोजीशनिंग मार्कर जो है वो सर्कल्स के साथ एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया गया है। इसके लिए दो लिस्ट हम लेंगे, एक एक्स एक्सिस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वाई एक्सिस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक्स एक्सिस पे ईयर्स को लिया है, तो हम ईयर्स की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट क्रिएट करना आप लोगों को आता है। हम शुरू कर लेते हैं 1985 से शुरू कर लेते हैं, 1980 से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू कॉमा 80 के बाद 90, 2000 and 2020। 5 वैल्यूज ईयर में फर्स्ट लिस्ट में। सेकंड वाई एक्सिस पे हम जीडीपी शो करवा लेते हैं और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सिंपल उसी तरह से। इन डॉलर्स है, मिलियन डॉलर्स या बिलियन डॉलर्स में। इसमें वैल्यूज इक्वल रखनी है, जितनी लिस्ट 1 में आपने वैल्यूज डिक्लेयर करवाई हैं, 5 वैल्यूज दी हैं, तो उसकी लेबलिंग वाई एक्सिस पे भी 5 वैल्यूज ही हमने लेनी है। इसमें भी हमारे पास आ रहा है नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉटलिब। फिर आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो मुनीब ने आपको बताया, मुजीब ने, कि आप एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर लें, और अगर कोंडा से डायरेक्ट इंस्टॉल होता है तो उसे इंस्टॉल करके देख लें। और अभी के लिए आप जो इसका ऑनलाइन वर्जन है वो यूज़ कर लें, जुपिटर लैब ऑनलाइन, ताकि आप प्रैक्टिस साथ साथ कर सको। क्या है जुपिटर? जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन। ठीक है, ये सामने स्क्रीन पे मैं शेयर कर देती हूँ। जुपिटर लैब ओपन कर ले, तो ये कि ऑनलाइन आपको बाइंडर दे देता है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाता है पाइथन पे शेयर। बस ये कि नेट की स्पीड आपकी अच्छी हो। मैम एनाकोंडा नेविगेटर से फिर ये ऑनलाइन ही नहीं सही? ऑनलाइन ये कि आपको स्टक करता है, बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास जो हमने रूम नंबर 1 में ली थी, ऑनलाइन मैंने यूज़ किया था, लेकिन इसमें बहुत इशू आते थे, बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता था। बैकअप के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन 3 आप इसमें से ले लें, नोटबुक ले लें, और उसको अभी के लिए प्रैक्टिस आपकी वहाँ पे कर लें। ठीक है जी, ठीक है। वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। दो लिस्ट हमने ली, लिस्ट 1 में ईयर ले लिया, लिस्ट 2 में, क्योंकि जो हमारा दूसरी एग्जाम्पल है इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लिस्ट 1 में 5 ईयर्स हमने 5 के गैप लिया है, 5 ईयर्स लिए हैं 10 दिन की गैप से। लिस्ट 2 में जीडीपी भी हम 5 पे ही डिस्प्ले करवाएंगे, लास्ट वैल्यू रह गई थी।
अब हम यहाँ पे PLT जो हमने शॉर्ट नेम पाइप्लॉट का लिया हुआ है, PLT डॉट के साथ हम जैसे numpy के लिए हमने np डॉट करते थे, इसी तरह से PLT डॉट करके हम प्लॉट करवाएंगे अपने इस ग्राफ को, इन वैल्यूज़ को पास करेंगे इस फंक्शन को PLT डॉट प्लॉट को। अब इसमें हमने पास करना है एक्स एक्सिस पे हम ईयर की लिस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, कामा वाई एक्सिस पे हम GDP को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। दो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद कलर जो लाइन हमने ड्रा करवानी है ग्राफ की, उसका कलर ग्रीन दे ले, एग्जाम्पल में ग्रीन है, आप रेड भी दे सकते हैं। उसके बाद मार्कर्स, ये जो मार्कर्स हैं जो हर एक ईयर के और GDP को कनेक्ट करेंगे, उनको किस तरह से, यहाँ पे ये सर्कल्स लिए हुए हैं, तो आपकी चॉइस है कि आप मार्कर को डिफाइन कर दें अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कि आप ओ की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं या आप स्टैटिक ले रहे हैं या किसी और सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ इसमें लास्ट हम जो डिफाइन करेंगे कि लाइन का स्टाइल क्या हो। लाइन स्टाइल सॉलिड में आ सकता है या डॉटेड में आप इसको रख सकते हैं। ये डिफाइन कर लिया। अब इसको पहले शो करवा ले, उसके बाद हम लेबलिंग साथ साथ इसको ऐड करवा लेते हैं। तो सिंपली PLT ही जो हमने शॉर्ट फॉर्म इसकी रखी हुई है, डॉट शो का फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं, जो हमारा ग्राफ है वो एक सिंपल लाइन चार्ट डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पे लेबलिंग ऐड नहीं है, एक्स एक्सिस की लेबलिंग नहीं है, वाई एक्सिस की लेबलिंग नहीं है, ग्राफ की लेबलिंग नहीं है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सिंपली अभी हमने सिर्फ 2 लिस्ट दी हैं, लेकिन सबसे पहले हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी में से पाइप्लॉट को इम्पोर्ट करवाया और उसका एक शॉर्ट फॉर्म रखा है, नाम रखा है, जिसके थ्रू के जो फंक्शन हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। 2 लिस्ट हमने ली है, ईयर की एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले करवाने के लिए, वाई एक्सिस पे हमने GDP को डिस्प्ले करवाने के लिए 500 वैल्यूज दोनों में ली है। पाइप्लॉट डॉट PLT डॉट प्लॉट का फंक्शन हमने यूज़ किया और इसको हमने वैल्यूज ईयर की पास की है एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए GDP की। तो उसके बाद हमने कलर डिफाइन कर दिया है कि कलर रेड कर दें, ग्रीन कर दें, मार्कर स्टैरिक के साथ किया है, इसको आप ओ में किसी और सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लाइन स्टाइल सॉलिड यहाँ पे रखे हैं हमने। और उसके बाद सिंपल प्लॉट को शो करवा दिया। ये हमारा प्लॉट यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो गया है। अब हम लेबलिंग ऐड कर लेते हैं कि वाई एक्सिस की लेबल जो है उसको किस तरह से कहते हैं और एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं। तो यहीं पे नेक्स्ट शो से पहले PLT को अगेन हम कॉल करेंगे डॉट एक्स लेबल। एक्स का लेबल जो है ब्रैकेट के अंदर उसको पास कर दें जो आप एक्स एक्सिस का लेबल देना चाह रहे हैं। नेम ऑफ ईयर, ये देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा लेबल जो है वो नेम ऑफ ईयर का आ गया है। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न के ऊपर हम PLT डॉट वाई लेबल और उसको भी ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्ट्रिंग दे दें कि आप जो है वो क्या वहाँ पे ऐड करना चाह रही हैं। तो वाई एक्सिस पे भी लेबल आ जाएगा। और अगर प्लॉट में जैसे हेडिंग होती है, वो हेडिंग आप सेट करना चाहें उसको भी आप PLT के फंक्शन के डॉट के साथ उसको कॉल कर सकते हैं, डॉट टाइटल सेट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसका जो भी टाइटल है, नॉमिनल GDP, तो टाइटल भी यहाँ पे सेट होगा। इजी है, बजाय इसके कि जैसे एक्सेल में ग्राफ ड्रॉ करते थे, सेटिंग करने में जितना टाइम लगता था उससे बेहतर है कि आप पाइथन में सिंपल अपने ग्राफ ड्रॉ कर लें। रिसर्च करेंगे आगे से आप या अपने FIPs करेंगे तो उसमें किस तरह से डिस्प्ले करवाए जा सकते हैं ग्राफ्स को, रिजल्ट को। ये डाटा साइंस के लिए, देखिए डाटा साइंस में ये होता है कि आपने रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने होते हैं, तो जितनी अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन होगी उतना ही एक लेमैन अंडरस्टैंड इजीली कर सकेगा कि उसमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है। इसको टेबलर फॉर्म में डिटेल में रिप्रेजेंट करने की बजाय अच्छे अच्छे ग्राफ्स बनाएं और अच्छी सी प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी कि किस तरह से कहाँ पे चीज़ें लाइक कर रही हैं और कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। तो एग्जांपल इजी है, आई होप कि आप लोगों ने इजीली अंडरस्टैंड कर। ये जो पाइप्लॉट है ये किस लिए यहाँ पे यूज हो रहा है? ये ग्राफ के लिए कमांड है?
जी बिल्कुल, ये इस लाइब्रेरी का एक स्मॉल मॉड्यूल है। तो मैम ये जो जीडीपी और जीडीपी की वैल्यूज, जीडीपी क्या है और ये जीडीपी के आगे जो वैल्यूज हैं ये ये दो किधर यूज दो होती है? हमने दो हमने लिस्ट यूज़ की है ना, जो वैल्यूज एक्स एक्सिस के हमने डिस्प्ले करवाने के लिए एक लिस्ट में वैल्यू ले ली, ईयर की ले ली, वाई एक्सिस पे हमने दूसरी वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया। आप कोई भी और वैल्यू जीडीपी की सेट कर वैल्यूज देखें ना, 300.2, 543.5 है, ये किधर जी, शो हो रही रैंडम है? रैंडम वैल्यूज, हाँ रैंडम वैल्यूज मैंने उससे जो डाटा ऐड किया है, जिस तरह का आपका डाटा होगा उसी तरह से वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब देखिए लेकिन यहाँ उस पे तरह डिस्प्ले 300 करवा नहीं ना रहा। और 10,000 ज़्यादा था, ठीक है, तो वो 300 से लेके वो बता रहा है कि कितना इंक्रीज आ रहा है और कितने नंबर के हिसाब से इंक्रीज आ रहा है। आपने अच्छा उसको, ठीक आप चाह रहे हैं कि इन बिटवीन वैल्यूज भी आए, तो इन बिटवीन वैल्यूज भी फिर ये है कि आपको थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। फर्दर एग्जांपल में वो भी देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स भी देखेंगे, ग्राफ सिर्फ ये नहीं है, आगे जो और है जिस तरह से वो आ जाते हैं हमारे पास लेबलिंग डिफरेंट किस्म की, वो भी देख लेते हैं। है एक मैम। सिंपल सबसे इजीएस्ट एग्जांपल थी, अंडरस्टैंडेबल थी, सबको समझ आ गई होगी। इसमें है कि ये लिस्ट डिफरेंट लेके आप डिफरेंट एग्जांपल के साथ इसको कर सकते हैं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स के नेम आ जाए या उनके सेमेस्टर आ जाए और हर सेमेस्टर में उनका सीजीपीए कितना है, तो उसको भी आप इजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 5, 6, 8 सेमेस्टर आप फर्स्ट लिस्ट में ले लें और उनका जो सीजीपीए जीपीए है वो सेकंड लिस्ट में ले लें, तो वो आपको इस तरह से बड़ा अच्छा एक ग्राफिकल फॉर्म में बता देगा कि कितना अप हुआ और कितना डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं, यहाँ पे हम 100 कर दें अगर, ये देखिए पेज को भी लाइन के साथ प्रॉपरली वो लिंक करके शो करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे गैप हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो जो आप कह रहे थे कि इतना प्रॉपर नहीं है, वो रीज़न ये थी कि कुछ वैल्यूज़ कम थी और कुछ फिर 300 से 10,000 में एकदम से वैल्यू चली गई थी। वैल्यूज़ अगर सिमिलर रेंज में आएंगी, नज़दीक नज़दीक आएंगी, तो वो ज़्यादा क्लियरली डिस्प्ले करेगा इस चीज़ को। ओके, एक समझ आ गई इसकी विजुअलाइजेशन फर्स्ट एग्जांपल की, हमारा सिंपल लाइन चार्ट था। जी मैम आ गया समझ। ओके, इसी एग्जांपल को हम और फॉर्म में कर लेते हैं कि लिस्ट में हम डिस्प्ले ईयर्स की बजाय सेमेस्टर्स कर लेते हैं। सेमेस्टर 1, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेगा यहाँ पे?
हमें तो नहीं इंपोर्ट करवाना, जी इंपोर्ट नहीं करवाना इन द लाइब्रेरीज वगैरह। तो उसको एज स्ट्रिंग अगर हमने वैल्यू लेनी है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें पास करना पड़ेगा। मैम एक दफा ऊपर कीजिएगा स्क्रॉल, ऊपर वाले पे, पहले पे मैम। जी 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 तो क्वेश्चन है आपका। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है, नेक्स्ट एग्जांपल है बार चार्ट के ऊपर हम आते हैं। इस तरह का ग्राफ हमने बार के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हमें क्या लेना है, कौन कौन सी वैल्यूज सेट करनी पड़ेंगी। वो इम्प्लीमेंटेशन मैंने की हुई है, अगर हम डायरेक्टली उसी को देख लें आई होप तो कोई इशू नहीं हो। अगेन उसी तरह से दो वैल्यूज ली, दो लिस्ट ली। एक मूवीज अगर हमने डिस्प्ले करवाना है बार चार्ट में, नंबर ऑफ नेम ऑफ मूवीज जो है आ जाएंगी एक्स एक्सिस पे, एंड नंबर ऑफ अकेडमी अवार्ड हैं वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। दो लिस्ट हमने ले ली। चार्ट की बार की यहाँ पे अगर हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं, क्योंकि हमारे पास ये बार चार्ट है, तो बार चार्ट में हमने डिफाइन करनी है, उसकी रेंज डिफाइन करनी होती है। तो पीएलटी को हमने जो शुरू में एक दफ़ा फर्स्ट टाइम लोड करवा लिया था, उसको उसी तरह से हम पीएलटी को ही यूज़ करेंगे, उसी के साथ हम बाकी जो लेबलिंग है वो करवाएंगे। तो पीएलटी डॉट बार, प्रीवियस एग्जांपल में हमने पीएलटी डॉट प्लॉट किया था, ठीक है। अब बार चार्ट हमने बनाना है तो पीएलटी डॉट बार करेंगे, एंड देन रेंज कितनी उसकी, जितनी लेंथ ऑफ मूवीज है, यानी कि यहाँ पे हम एक लूप सेट कर रहे हैं कि जितनी लेंथ ऑफ मूवीज है, जितनी भी इस लिस्ट के अंदर मूवीज आ रही हैं उनकी लेंथ तक। एंड नंबर 2 सेकंड वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑस्कर जो दूसरी लिस्ट है वो पास करती है। टाइटल सेट किया है, टाइटल ग्राफ का, इसका बार चार्ट का टाइटल, एक्स लेबलिंग, वाई लेबलिंग, और उसके बाद अब ये जो डिफरेंस है ये कितना रखना है मूवीज के अंदर, यानी कि एक बार के अंदर और दूसरी बार के अंदर कितना डिफरेंस रखना है। सो पीएलटी डॉट एक्स टिक्स, टिक्स जो है वो ये इनकी जो टिक्स डिफाइन करनी है कि ये फर्स्ट बार का नाम टिक क्या है उसकी, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ का, वो चीज़ आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेसिंग खुद से ऐड कर देंगे, स्पेसिंग को आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल ये ठीक है ऐसे ही। चलिए एग्जांपल हम कर लेते हैं, दो लिस्ट ले लेते हैं। उसके बाद अब हमने पीएलटी डॉट बार करना है। पीएलटी जो हमने पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया था उसका नेम पीएलटी सेट किया था डॉट। अब चार्ट हमने ही नहीं करना, प्रीवियस एग्जांपल में हमने डॉट प्लॉट किया था। अब यहाँ पे पीएलटी डॉट बार, और उसको हमने वैल्यूज पास करनी है, एक तो मूवीज की, नंबर 2 नंबर ऑफ ऑस्कर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक रेंज हमने डिफाइन करना है कि मूवीज के अंदर जितनी वैल्यूज है, हमने जब एग्जांपल की थी उसकी स्ट्रिंग की, तो आपने क्या देखा हो तो अगर एक स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करता था, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिंग देनी है तो उसके लिए फिर हमें उसकी लेंथ, ये एक सिंपल लूप जो है रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी कि रेंज जितनी भी है मूवीज़ की उस तक इसको कंप्लीट डिस्प्ले करवाए, यानी कि लेंथ ऑफ मूवीज़ का।
नंबर ऑफ ऑस्टर जो है वो सिंपल हमारा जो न्यूमेरिक लिस्ट है तो हम पास कर देंगे। बार के लिए आ गया। अब अगर इसको सिंपल इतनी वैल्यू को हम plt डॉट शो करवाते हैं, बाकी सेटिंग हम इसके बाद में करते हैं। चार्ट उसने जो है वो डिस्प्ले करवा दिया, बार चार्ट दोनों वैल्यूज उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। लेकिन ये जो टिक्स हैं एक्स की, ये बाय डिफॉल्ट जिसने नंबरिंग में रखा 0 1 2 3 4 5, इस पर अगर हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि हर एक टिक के ऊपर नंबरिंग की बजाय उस मूवी का नेम आए, तो उसके लिए सिंपल हमें plt डॉट एक्स टिक्स का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इसमें हम वैल्यूज पास करेंगे अगेन वही जो हमने ये रेंज डिफाइन की है। मूवीज की लिस्ट से एक्स के जो टिक्स हैं अब उनकी जगह पे वो सारी लेंथ ऑफ मूवीज तक 1 बाय 1 उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे। और अगर वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्ले करवाना है नंबर ऑफ ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो उसके लिए हमें अगेन plt डॉट वाई लेबल यूज करना पड़ेगा। एक्स टिक्स ये नीचे नेम शो है बस। टिक्स और अगर आप एक्स का लेबल और लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं लगा के बताती हूँ आपको। वाई लेबल पे हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं नंबर ऑफ अवार्ड्स या अकेडमी अवार्ड। यहाँ पे वाई लेबल आ गया। और एक्स से मजीद अगर कोई लेबलिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो हम अगेन plt डॉट एक्स लेबल, जो भी लेबलिंग हम करना चाहें, नेम ऑफ मूवीज लिस्ट, हमें नेम ऑफ मूवीज के लिए एक्स का लेबल आके भी जेनेरिक लिखा है। अगर एक्स के इंडिविजुअल टिक्स को हमने करना है तो उसके लिए हमें एक्स डॉट टिक्स का फंक्शन जो है वो plt डॉट एक्स टिक्स तो उसको कॉल करना पड़ेगा। उसमें हमें बताना पड़ेगा कि जो हर एक बार है एक एक मूवी का उसको मूवीज के पास कर दे ताकि हर एक मूवी में जो है वो लेकिन टिक्स पे आ जाए। और ओवरऑल अगर हमने ग्राफ का टाइटल को रखना है वो आपको पता ही है, plt डॉट टाइटल के साथ हम उसमें हेडिंग डिफाइन कर देंगे लिस्ट ऑफ मूवीज, लिस्ट ऑफ बेस्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे सिंपल ग्राफ की, प्लॉट की। और सेकंड एग्जांपल है वो बार चार्ट की है कि किस तरह से बार में हम अगर वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। मैम अगर हम जैसे ये है वेस्ट साइड स्टोरी, इसका नेम चेंज करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? किस चीज़ का नेम? ये जैसे लास्ट बार है वेस्ट साइड स्टोरी, ये वेस्ट गांधी साइड है। स्टोरी। जी वेस्ट साइड स्टोरी की इस बजाय तरह यहाँ पे तो कोई और इस तरह तो हो जाएगा, लेकिन किसी मतलब हम वहां पे ना एडिट करें, किसी फंक्शन को कॉल करके, जैसे ये एक्स टिक्स है इसको कॉल करके ये चेंज कर देखो, सकते हैं किसी ये तरीके से। देखो हम तो क्या पास कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रेंज मूवीज की इस लिस्ट के अंदर जितनी भी मूवीज हैं उनको यहाँ पे लेबल कर दो 1 by 1। आप इंडिविजुअली इसको टारगेट करना चाह रहे हैं तो फिर लिस्ट स्लाइसिंग अगर आपको याद हो तो हम लिस्ट को स्लाइस करके इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी लास्ट वैल्यू लिस्ट का नेम -1 कर देते हैं। तो लिस्ट स्लाइसिंग वाला चैप्टर जो मैंने शुरू की, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है हमारा, उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोचा करें कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं या नहीं कर चुके। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ जो प्रीवियस लेक्चर हमने किए थे जिसमें इस तरह से हमने लिस्ट को स्लाइड किया था। इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने के लिए उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन चैप्टर्स में है। जैसे एक्सेस कर सकते थे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को, उसके थ्रू आप उसको कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं जो भी आप करवाना चाहें। आप लिस्ट में करवाना चाहें या बाय कोड के थ्रू आप
उससे इंडेक्स नंबर पास करके उसकी वैल्यू अपडेट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। वैल्यूज की टेस्ट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। स्टार्टिंग एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज अगर चेंज करवाना चाहें तो आप इस तरह से रेंज डिफाइन कर देते हैं, उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। चेंज लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, तो आप डेफिनेटली करवा सकते हैं इक्वल टू को, यानी कि 7th इंडेक्स पे जो वैल्यू बढ़ी है उसको अपडेट कर दिया जाए। यहाँ पे भी आप सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। जी इंडेक्स 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स पे, मूवीज के 4th इंडेक्स पे अपडेट करके वैल्यू को स्टोर करते हैं। ये लिमिट आपने डिफाइन करना है कि आप कितना काम इसमें कर सकते हो। मैं सिर्फ ये कि आपको बेसिक चीज़ें बता सकती हूँ कि मज़ीद अप्रोच कौन सी यूज़ करनी है, उसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस से करनी है, मुझसे अचीव करनी है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई टारगेट दिया जाता है, तो इस तरह का काम दिया जाता है, तो आपको याद होगा कि हाँ लिस्ट को हम स्लाइड कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। वो हेल्प ले लें, आप वो अपनी स्लाइड खोल के चेक कर लें या ऑनलाइन हेल्प उसको सर्च कर लें। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? कि नेक्स्ट हम अपने ग्राफ की तरफ मूव करें। यस मैम, मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में किस तरह से वैल्यू सेट करनी है, इसी तरह से बार चार्ट की तरह है, हिस्टोग्राम है। इसके लिए हमें जो है वो काउंटर चाहिए काउंट करने के लिए। ये मरहले हम बाद में करते हैं, पहले आसान वाला कर लें। ये दोनों हिस्टोग्राम्स हैं। ये वाला ये मैं आपको ज़रूर करवाना चाह रही थी क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए। वेरिएंस का इसी तरह से जैसे प्रीवियसली हमने लिए हैं, एक्स एक्सिस की लिस्ट, वाई एक्सिस की लिस्ट, और उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं हिस्टोग्राम अगर आपको याद हो, अगर आप में से किसी ने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा है तो उसमें हम कंप्रेशन करते हैं, ये चीज़ों को हिस्टोग्राम के फॉर्म में इमेजेस को लेके आते हैं। तो हिस्टोग्राम अगर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए जो हमें PLT डॉट बार का ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हमें लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी कि एक्स का कितना कितना जो है वो शिफ्ट कितना करें, राइट साइड पे कितना करें, लेफ्ट साइड पे कितना रखें। और उसके बाद लूप जो है उसमें सिंपल रेंज डिफाइन करने की बजाय उसकी स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन वो डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारे करवा दूँ या आप एज अ होमवर्क दे दूँ आपको, कोई एक दो और करवा दूँ उसमें, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हमने ये सारे कवर करने थे। अभी तक सिर्फ हमने 2 कवर किए हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम का बार के थ्रू ही, बार ग्राफ की और एग्जाम्पल, और उसके बाद एक ही ग्राफ के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स, 3 लाइंस। पहले फर्स्ट में हमने सिर्फ एक लाइन प्लॉट की थी, अगर एक से ज़्यादा लाइन हमने, जैसे लाइक यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 3 लाइंस के साथ प्लॉटिंग है, उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल है। एंड लास्ट कि जिस तरह से क्लस्टर बनाते हैं तो इंडिविजुअली ऐसे एक्स और वाई एक्सिस पे डेटा जो है वो रैंडम प्लेस करते हैं डॉट्स के थ्रू, इसकी एग्जाम्पल थी 2 से 3 एग्जाम्पल। इनमें से बता दें कौन सा मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूँ क्लास में, बाकी आप जो है होमवर्क ले लें। ये सारा ही शेयर कर दूँ, आप एज अ होमवर्क कर लेंगे। नहीं मैम, ये जो लाइन 13 है वो वाला करवा दें, सारा होमवर्क। बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टिक्स कैसे लेनी है, लेबल्स कैसे लगाने हैं, कॉल कैसे करना है। ठीक है, ये जो 3 लाइन्स है, 3 प्लॉट्स किए हैं, ये हम कर रहे हैं। मैम ये 13 वाला करा दें। ठीक है जी। जिस में इसके ले लेती हूँ करके टाइपिंग ना हमें करनी पड़े। टोटल एरर वेरिएंस ऑफ बायस जो है
टाइप ऑफ एरर्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं अपने रिजल्ट्स के अंदर। टोटल एरर के लिए दोनों को सम करके जो फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला ही ऐड किया है यहाँ पे, x प्लस वाई को प्लस कर दिया जाए और x एक्सिस पे डिस्प्ले करवाने के लिए और y के लिए इस फॉर्मूले को प्रेजेंट कर दिया जाए। इस चीज़ को वेरिएंस की जो लिस्ट है उसको और उसके साथ ही सेकेंड लिस्ट को। मैम ये zip का क्या यूज है यहाँ पे? जी ये तीसरी लिस्ट है, आप खुद से भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यूज उससे पास करवा दें या फिर इन्हीं दो प्रीवियस जो 2 लिस्ट थी उनको सम करके या जिप करके उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। Here the dot plot. Values. कलर के लिए हमें जैसे फर्स्ट में हमने देखा था कि कलर कर लेते हैं। सेकंड साइन जो है सेकंड बाय स्क्वायर को प्रेजेंट करने के लिए मैम टोटल एरर वाला फंक्शन ये जो लाइन है आप इसको रिपीट मैं इसको एक्सप्लेन कर दें। सिंपल कर देती हूँ। जो नेक्स्ट से हम टफ कर लेंगे, अभी सिंपल के साथ प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कम करते हैं
मेरा ख्याल है हमें क्लास आज की काफ़ी कर देनी चाहिए। वो एक ही लाइन को डिस्प्ले करवा रहा है, बाकी लाइंस को पिक नहीं कर रहा। आप जो है वो 2 लाइंस की 2 चार्ट्स की प्रैक्टिस कर लें नेक्स्ट क्लास तक। तब तक मैं भी कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि बाकी लाइंस जो हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं वो क्यों नहीं हो रही यहाँ पे। अरे मैम जितना आपने करवाया उतनी प्रैक्टिस करते हैं हाँ जी, बस इतनी प्रैक्टिस कर लें, 2 तक की कर लें और बाकी असाइनमेंट कर लें। फिर नहीं इंशाल्लाह नहीं नेक्स्ट क्लास मैम, इसको कंप्लीट कर बाकी लेते हैं। असाइनमेंट ना करें अभी मैम, असाइनमेंट्स नहीं बहुत ज़्यादा ये मिली हैं। असाइनमेंट जो असाइनमेंट आपको दी है वो ही दी हुई है, जो अपलोड हुई हुई है मूडल पे। इसको असाइनमेंट में ठीक है, नहीं दे रही, इसको मैंने एक लेक्चर में ही आपको करवाऊंगी। जो असाइनमेंट आपको दी है बस वो कर लें, और जो 2 प्रैक्टिस बिल्कुल एग्जांपल्स करवाई हैं ऐसी बात वो नहीं। कर लें। ठीक है मैम। जी, बहुत अच्छी बात। ठीक है जी, मैम आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम लगा दे। अटेंडेंस बेटा अगली दफ़ा लगेगी जब टाइम पे आएँगे। जी जी ठीक है, बाकी लोग मैम मैम लीव 10 कर मिनट सकते लेट हो गया था मैम, मैंने इंटरनेट का इशू था। हैं। नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा, 15 मिनट के बाद 16 मिनट में हमने अटेंडेंस शुरू की थी। नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। मैम हमारी ये इस तरह की क्लास का कोई ग्रुप बना हुआ है किस चीज़ का बुक? स्टडी के रिलेटेड, वो आप पढ़ाएं, डेटा साइंसेस आप की तो बनाएं, क्लास का आपने कोई? मैंने तो पढ़ा दिया। कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एलएमएस पे बना हुआ है जो एक आपका कोर्स, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, मेरी आपने कुछ बनाना क्लासेस है मिस तो हो आप गई हैं, इस उसको वजह कम्युनिकेशन नहीं थी क्लास में, मैं बिल्कुल सेपरेट पढ़ रिकॉर्डिंग रहा हूँ बनी अपनी हुई है, क्लास से। रिकॉर्डिंग का लिंक मौजूद है एलएमएस पे, आप वहाँ से रिकॉर्डिंग्स देख लें अपनी। जी मैम, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, वो अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू था तो चलिए, वो बाकी कोई काइंडली कर क्लास में मिस दीजिए। कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मैम वो एप्लीकेशन का क्या नाम था, एनाकोंडा? नेविगेटर। ठीक है, थैंक यू। और मैम इसकी ये जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन कोई है अथेंटिक जिससे हम जी ये बिल्कुल स्टडी कर है, सकें? जी बिल्कुल, बुक डेटा फाइल फ्रॉम स्क्रैच, गिटहब इसके शुरू के पेजेस में, बुक के शुरू के पेजेस में गिटहब का लिंक है जिसके ऊपर सारे का सारा कंप्लीट स्क्रैच से सारे का सारा डाटा मौजूद है। ठीक है मैम, ये आपने शेयर किया हुआ है एलएमएस पे? ये बिल्कुल सब कुछ एलएमएस से शेयर है।